क्या सपा को धोखा देकर बीजेपी में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? मुलायम के पूर्व सहयोग का स्वामी प्रसाद को लेकर बड़ा खुलासा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर। अखिलेश यादव भी फूंक फूंक कर रख रहे हैं कदम। स्वामी प्रसाद मौर्य डबल गेम खेल रहे हैं। अखिलेश के साथ होते हुए भी वो सपा को कमजोर कर रहे हैं। रामचरितमानस पर दिया उनका बयान क्या सपा की मुसीबत बढ़ा रहा है? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव के पूर्व सहयोगी ने बड़ा दावा किया। दावा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के तार अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सपा के तमाम नेता लोकसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ेंगे। किस दल में जाएंगे ये अभी रहस्य है, लेकिन सपा छोड़ेंगे ये तय है। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैसे स्वामी प्रसाद को लेकर सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, खासतौर पर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर। संघमित्रा मौर्य बीजेपी से बदायूं से सांसद हैं और आजकल वो अपनी पार्टी की तारीफ ही करती दिखती हैं। दावा तो यहां तक कर रही हैं कि बीजेपी की टिकट पर वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और अगर ऐसा होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन राजभर ने जो दावा किया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी की ही बात कह दी गई है। दरअसल इस दावे के पीछे रामचरितमानस को भी बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। स्वामी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। स्वामी पर एक्शन लेने से अखिलेश यादव का दलितों को अपने पाले में करने की रणनीति फेल हो जाएगी और समर्थन करते हैं तो रामचरितमानस में आस्था रखने वालों का वोट हाथ से फिसल सकता है। इसलिए अखिलेश यादव संभल कर कदम उठा रहे हैं। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से पीछे हटने को तैयार भी नहीं दिख रहे हैं। राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने अपने दावे हैं। राजभर दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जा रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि राजभर बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। उसकी भाषा बोल रहे हैं, मैं इस जन्म में तो बीजेपी में नहीं जाऊंगा। स्वामी प्रसाद ने अपनी बेटी संघमित्रा को लेकर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि वो बीजेपी में है और मैं सपा में, इसलिए संघमित्रा पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब मैं बीजेपी में था तो बदायूं से उन्हें टिकट मैंने ही दिलाई थी। बदायूं सीट हारने वाली सीट थी जो हमें दी गई थी। मैंने अपने दम पर जीत दिलाई है। इस समय में सपा के राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से बैठा हूँ। स्वामी प्रसाद ने कहा कि पूरे देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं, अपमानित होने वाली महिलाएं हैं। जब पूरा देश का लक्ष्य हमारे सामने है तो एक व्यक्ति विशेष के पीछे हम चिंता नहीं करते हैं। जो सांसद है उसे खुद इतना विवेक है कि हमें कब, कैसे और कहां निर्णय लेना है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की चिंता करते हैं। अगर मैं अपने करियर की बात करता तो मंत्री पद नहीं छोड़ता। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से इसे लेकर डील भी हो चुकी है। अभी तक बदायूं सीट से सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार धर्मेंद्र को आजमगढ़ भेजा जा सकता है। अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी सीट से डिंपल ही उम्मीदवार होंगी। शिवपाल यादव को अखिलेश ने फिरोजाबाद से तैयारी करने को कह दिया है। ऐसे में अगर संघमित्रा को सपा बदायूं से टिकट देती है तो धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वैसे बदायूं सीट को लेकर मुलायम परिवार में अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव भी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि अखिलेश यादव बदायूं सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के हिस्से में डाल देंगे।